ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं लेक्चर्स, सो वो फिर से ये ट्रिगोनोमेट्रिकल हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग किए थे। ठीक है, अभी जो है हम लोग एफ एक्स बाय जी एक्स का फॉर्म देख रहे हैं, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ढंग से कि कैसे हम लोग इसको टैकल करते हैं, कैसे इस टाइप के इंटीग्रेशंस को निकालते हैं। हम लोग ले रहे हैं एफ एक्स बाय जी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स बाय जी एक्स। इसमें जनरली एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और जी एक्स जो है ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसा अगर इंटीग्रल्स का फॉर्म होगा dx, एफ एक्स बाय जी एक्स, इसमें देखो दो तीन तरह का केसेस होता है। एक में होगा कि एफ एक्स का जो डिग्री है वो लेसर देन जी एक्स का डिग्री है। ध्यान से देखो, एफ एक्स का जो डिग्री है वो लेस देन जी एक्स का डिग्री है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे, उस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करना है। ठीक है, यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू इंटीग्रेट। तो देखो अब कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यूज पार्शियल फ्रैक्शन टू इंटीग्रेट। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, तो उसमें क्या है कि अगर तुमको कहीं पर एफ एक्स बाय, पहला केस ले रहे हैं, ठीक है, केस वन, अगर हमको एफ एक्स बाय ऐसा आ जाए लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ध्यान से देखते जाना क्या क्या टर्म्स ले रहे हैं। एफ एक्स जो है वो एक एक्स में ही इक्वेशंस होगा, ये एक्सप्रेशन होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है ना वो सब लीनियर है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है। तो ऑब्वियस है कि एफ एक्स का डिग्री इससे कम है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स में 3 डिग्री का आएगा, तो एफ एक्स का डिग्री इससे कम है। ठीक है, सो ऐसे केसेस में कह रहा है कि इसको पार्शियली फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। कैसे, तो हर एक जो फैक्टर्स है ना उसको अलग अलग करो, और उसको अलग अलग करने के लिए जिस फैक्टर्स को अलग कर रहे हो एक्स माइनस ए को, इसके न्यूमरेटर में इससे एक कम डिग्री का इक्वेशंस यूज करो। तो जैसे कि x माइनस ए तो खुद लीनियर है, तो लीनियर से एक कम डिग्री तो कांस्टेंट ही होगा, तो इसके लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे। मान लो कि कांस्टेंट a1 बाय एक्स माइनस ए, फिर x माइनस बी को सेपरेट करने के लिए a2 बाय एक्स माइनस बी, और फिर x3 को, x माइनस सी को सेपरेट करने के लिए a3 बाय एक्स माइनस सी। ये पार्शियल फ्रैक्शंस करने का तरीका है। ठीक है, एफ एक्स बाय दिस क्वांटिटी को हम a1 बाय एक्स माइनस ए, a2 बाय एक्स माइनस बी, a3 बाय एक्स माइनस सी, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी हो गया। यहाँ से हम इसको, मतलब इस क्वांटिटी को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखो इसमें a1, a2, a3 निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल तरीका होता है, और एक इसमें इस केस में खास करके वो यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल तरीका क्या है, तो तुम इसको एलसीएम लोगे, दिस साइड आ जाएगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ऊपर में आ जाएगा a1 इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, प्लस a2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, प्लस a3 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। ठीक है, और इधर भी तुम्हारा एफ एक्स बाय ये था एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ये देखो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन एक्स है, इसके बदले में हम ये लिख रहे हैं, तो ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला तो हट जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो ये है a1 इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, a2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, प्लस a3 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। टारगेट क्या है, a1, a2, a3 निकालना। अब देखो a1 निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x बराबर a पुट कर रहे हैं, ताकि ये भी 0 हो जाएगा और ये फैक्टर्स भी 0 हो जाएगा x बराबर a पर। तो जब x बराबर a पुट करोगे तो a1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a माइनस सी, चूंकि ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, सिमिलरली a2 निकालने के लिए x बराबर b रखो, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, चूंकि b माइनस बी 0 हो गया, सिर्फ ये बचेगा, तो a2 हो जाएगा f ऑफ b बाय दैट इज b माइनस a इंटू b माइनस सी। सिमिलरली a3 निकालो, तो x बराबर c पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा f ऑफ c डिवाइडेड बाय c माइनस a, c माइनस b। ये है हमको तरीका, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एफ एक्स a1, a2, a3 ये लीनियर फैक्टर्स था ना, इसीलिए ऐसा आ गया।
तो ये जो स्टेप किए हैं, इस स्टेप को हम लोग छोड़ भी सकते हैं इस केस में खास करके, ठीक है, जब हमको लीनियर फैक्टर्स है। कह रहा है क्या a1 निकालना है ना, यहीं पर x बराबर a पुट कर दो इस साइड में, सिर्फ इस फैक्टर्स में नहीं पुट करना है। तो जब इसको नहीं पुट करोगे तो तुमको a x की जगह पर a पुट करो तो f a बाय a माइनस b आ जाएगा। तो a1 का वैल्यू होगा लेफ्ट साइड में x की जगह पर a पुट करना है, ठीक है, सिर्फ इस फैक्टर्स को छोड़ करके। सिमिलरली a2 निकालने के लिए x की जगह पर b पुट करना है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो f b बाय इसमें इस फैक्टर्स में नहीं रखना है, तो b माइनस a b माइनस c। सिमिलरली a3 निकालने के लिए x की जगह पर c पुट करना है सिर्फ इस फैक्टर को छोड़ करके, ठीक है, fc बाय c माइनस a c, वही चीज यहाँ पर भी आया है। तो जैसे ही a1 a2 a3 आ गया, तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन जो करना था, अगर ऐसा इंटीग्रेशन होता ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता, और जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो ये तो ln x माइनस a ln x माइनस b ln x माइनस c है, नहीं, तो बहुत आसानी से हमको निकल गया। तो ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करना इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक टाइप का तो तुमको इस तरह से आएगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, दूसरा जो पार्शियल फ्रैक्शंस आता है वो तुमको कैसे आएगा, तो जैसे कि डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर्स है वो मान लो कि कोई रिपीट हो रहा है, सपोज करो इसमें से मान लो 2 है, ये 3 बार रिपीट किया और ये 2 बार रिपीट किया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि न्यूमरेटर में जो भी हो, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है ना वो लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करेगा तो इसको पार्शियल ब्रेकर करने के लिए देखो a1 हर फैक्टर्स को हम लोग लेंगे, जैसे x माइनस a को लिए, फिर क्या होगा a2, अब x माइनस a का होल स्क्वायर लेंगे, फिर a3 बाय x माइनस a का होल क्यूब लेंगे। पता ये 3 बार है ना, तो तीनों लिए x माइनस a लिए, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल क्यूब, ठीक है, x माइनस a का क्यूब था तो तीनों ले लिए, x माइनस a का स्क्वायर, x माइनस a का, जब तक इसका पावर पूरा खत्म नहीं होगा तब तक इस क्वांटिटी को लेते रहेंगे। सिमिलरली x माइनस b लेना है तो इसको मान लो कि a4 बाय x माइनस b प्लस a5 बाय x माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इस तरह से हमको पार्शियली इसको ब्रेक करना है। पता है ये क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब है कि a1 a2 a3 a4 a5 कैसे निकालेंगे, तो तरीका वही है, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम होगा वो तो यही होगा, x माइनस a का होल क्यूब x माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ fx बाई ये टर्म्स था ही, x माइनस a का होल क्यूब x माइनस b का होल स्क्वायर, ऊपर में a1 के साथ आएगा, फिर a2 के साथ आएगा, ठीक है, फिर a3 के साथ आएगा, फिर a4 के साथ आएगा, फिर a5 के साथ आएगा, ऐसे ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, मतलब fx बराबर हमको ये टर्म्स आ गए। अब हमको क्या करना है, चूंकि ये आइडेंटिटी है इसलिए a1 a2 a3 a4 a5 निकालने के लिए इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को, ठीक है, इक्वेट इक्वल पावर ऑफ x इन बोथ साइड, दोनों साइड में इक्वल पावर ऑफ x को इक्वेट करना है। उससे टू फाइंड a1 a2 a3 a4 a5, जैसे ही करोगे नहीं ये 5 इक्वेशंस अपने आप दे देगा। पांचों इक्वेशन से हम a1 a2 a3 a4 a5 निकाल लेंगे, और जैसे ही वो आ जाएगा, अब देखो इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसके बदले में ये आ गया और फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सबका हमको पता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस को पार्शियली हम हटा कर निकाल करके तब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो तीसरा केस, तीसरा केस में क्या होगा कि मान लो कि हमको नीचे में जो है वो लीनियर है और भी क्वाड्रेटिक भी है, सपोज करो कि ये क्वाड्रेटिक है x माइनस a और फिर दे दिया है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। जैसे ही ये क्वाड्रेटिक का मतलब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रह गया, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फर्दर फैक्टराइज या स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि इस लीनियर के लिए तो हम कांस्टेंट a1 बाय x माइनस a, लीनियर को रखने के लिए उसके ऊपर में 1 डिग्री कम, ये क्वाड्रेटिक है तो इसको रखने के लिए ऊपर में 1 डिग्री कम, तो वो आ जाएगा a2x प्लस b मान लो a3, ठीक है ना, ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक है उसके लिए ऊपर में लीनियर, ये आ जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ऐसा आ जाएगा। अब फिर से हम लोगों को क्या करना है, इक्वेट ही करना है, a1 a2 a3 निकालने के लिए इक्वेट करना है, यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है। सो f ऑफ x बराबर एलसीएम लिए, नीचे का कैंसिल किए, a1 इंटू आ गया होगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और प्लस
x माइनस ए आ गया होगा a2x प्लस a3। ठीक है ना। फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेट इक्वल पावर ऑफ x इन बोथ साइड टू गेट a1 a2 a3। जैसे ही a1 a2 a3 आ जाएगा, अब देखो इसका इंटीग्रेशन भी, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन आसान है। और इसमें हमको ऊपर में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म्स आ गया, और ये तुमको हम बता चुके हैं। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो जब भी हमको पार्शियल फ्रैक्शंस करना होगा तो इसका मतलब ये परफेक्ट पार्शियल होगा। ठीक है ना। और उस परफेक्ट पार्शियल को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके और फिर इंटीग्रेट करते हैं। ये तरीका फिर से वही है, अगर हमको क्यूबिक है और वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ऐसे क्यूबिक तो हमेशा एक फैक्टर्स तो होगा ही होगा, जनरली इसी फॉर्म्स में आता है, और उसके बदले में ऊपर में न्यूमरेटर में एक कम डिग्री का लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली। ठीक है ना। तो ये तरीका हम लोगों को देखना है। एक एग्जाम्पल्स तुमको हम बता देते हैं इसमें, और फिर हम लोग दूसरा फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, सपोज करो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है x बाय dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ये सिंपल है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ऐसा इंटीग्रेशन कर रहा है करना। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 को a1 अपॉन x प्लस 1 प्लस a2 अपॉन x प्लस 2 प्लस a3 अपॉन x प्लस 3। अभी a1 a2 a3 निकालने के लिए जो तरीका बताया वो तरीका डायरेक्ट यूज कर लो। a1 निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सब लीनियर फैक्टर्स था, तो x बराबर -1 इधर पुट करना है, इसमें नहीं, जहां से निकाल रहे हैं ना उसमें नहीं। तो इसको छोड़ दोगे तो x बराबर दिया जाएगा 1 अपॉन, ऊपर में तो x का टर्म्स नहीं है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 3। इसका मतलब हो गया 1 अपॉन 1 इंटू 2 दैट इज 2। ठीक है, 1 इंटू 2 दैट इज 1 अपॉन। सिमिलरली a2 क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन x बराबर -2 रखना है, तो -2 -1 -2 प्लस 1, इसमें नहीं पुट करना है, इसमें -2 प्लस 3, ये आ गया 1 अपॉन -1 इंटू 1। ठीक है, दैट इज -1। सिमिलरली a3 क्या आ जाएगा, तो a3 में x बराबर -3 रख दो, तो 1 अपॉन -3 प्लस 1 -3 प्लस 2। ठीक है, इसमें नहीं रखना है, ये आ जाएगा 1 अपॉन -2 इंटू -1। ठीक है, ये आ गया -1, ऐसे आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं a1 दैट इज हाफ ऑफ 1 बाय x प्लस 1 dx को a2 दैट इज a2 आया -1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 dx को, और प्लस a3 आया -हाफ, तो -हाफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। इतना आसान हो गया। सो इसका इंटीग्रेशन हमें सबका पता है, दिया जाएगा हाफ ln x प्लस 1 का मॉड माइनस ln x प्लस 2 का मॉड माइनस 1 अपॉन 2 ln x प्लस 3 का मॉड। ठीक है, आंसर खत्म। तो इस तरह से जो भी हम पार्शियल फ्रैक्शंस आता है तो हम लोग इस केस को इस तरह से डील कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, अब इसमें जो टर्म्स आएगा ना इस अलजेब्रिक वाले में, जैसे कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है और डिनोमिनेटर का जो डिग्री है, मान लो कि बराबर है या नहीं तो ऊपर में ज़्यादा डिग्री का है, तो जैसे ही ऊपर में ज़्यादा डिग्री का आएगा ना, मान लो कि fx बाय gx था और इसका डिग्री बड़ा है, मतलब डिग्री ऑफ fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। तो ऐसे कैसे इसमें सबसे पहला कह रहा है डिवाइड करो, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सबसे पहला काम, सबसे पहले जो दिमाग में आएगा हम डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करोगे उसके बाद अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा क्या करना है आगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि हमको x³ बाय x माइनस 1 है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। न्यूमरेटर में क्या है, x³ 3 डिग्री का है, डिनोमिनेटर में लीनियर है। हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा इसको डिवाइड कर दो, मैनिपुलेट करने से भी आएगा बट हम डिवाइड कर देंगे। सो क्या किए, x³ में हम x माइनस 1 से डिवाइड किए, पहला x² आ गया होगा, यहाँ x³ माइनस x² माइनस प्लस x², फिर आ गया होगा प्लस x, ये आ गया x² माइनस x। ठीक है, माइनस प्लस, ये आ गया x, फिर हम लोग आ गया होगा +1, तो ये आ गया x माइनस 1, ये आ गया माइनस प्लस, ये कैंसिल।
सो हमें इस टर्म्स के लिए हम लोग क्या लिखना है, एक्स क्यूब के बदले में हम क्या लिख लेंगे, दिस इंटू दिस प्लस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। जैसे ही इसको देखोगे आप सेपरेट कर दो, तो सेपरेट कर दोगे तो ये इसके साथ कैंसिल, ये बच जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस एक बच जाएगा वन अपॉन दिस, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब बताओ कि ये दोनों, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया। तो जब भी हमको एफ एक्स का डिग्री ग्रेटर या इक्वल है, हम पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फर्दर हम देखेंगे या तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे या परफेक्ट स्क्वायर यूज करेंगे, या जैसा भी हमको टर्म्स होगा वैसा हम यूज कर लेंगे। तो ये तुमको आता है एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इसी अलजेब्रिक वाले केसेस में एक दो केसेस और आता है, उसको हम लोग अब देखें। ठीक है, एक टर्म्स आएगा तुमको जैसे कि वन अपॉन पी एक्स प्लस क्यू की पावर आर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी टाइप का, इस तरह का फॉर्म आएगा। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू की पावर आर अंडर रूट में आ गया ए एक्स प्लस बी। देखो लीनियर जो बाहर में है उसका पावर कोई है आर, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, इसमें तुमको एक सब्स्टिट्यूशन करना है, p बराबर ए एक्स प्लस बी को तुम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो। ये इस सब केसेस में हम एक टर्म्स लिख देते हैं कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। वन अपॉन अगर पी एक्स प्लस क्यू की पावर आर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, तो हमको पुट करना है ए एक्स प्लस बी जो स्क्वायर रूट में है ए एक्स प्लस बी, उसको टी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर हमको वन अपॉन ऐसा दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और अंडर में हमको फिर से ए एक्स प्लस बी है डी एक्स, तो इस केस में भी कर रहा है तुम पुट करोगे ए एक्स प्लस बी को टी स्क्वायर। ठीक है ना, बाहर में अगर क्वाड्रेटिक है, अंदर में अगर लीनियर है, स्क्वायर रूट में लीनियर टर्म्स है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी को ही हम टी स्क्वायर पुट करेंगे। नेक्स्ट देखो तीसरा टर्म, अगर हमको वन अपॉन ये जो पी एक्स प्लस क्यू है इसका पावर आर है, बट अंडर में हमको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से। ठीक है, डी एक्स, तब इस केस में कर रहा है तुमको पुट करना है पी एक्स प्लस क्यू को वन अपॉन टी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन है जब लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, ऐसे केसेस में देखो पी एक्स प्लस क्यू की पावर आर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हम पी एक्स प्लस क्यू को क्या करेंगे, वन अपॉन टी पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा तुमको कि मान लो कि वन अपॉन ये भी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, और इधर भी अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो वन अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक का केसेस है, इसमें फिर से फर्दर 3 केसेस है, मतलब इसमें तो ये स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, लेकिन ऐसे केसेस में तुमको फिर 3 केसेस आएगा। देखो इसमें अगर इस तरह का कोई केसेस आ रहा है लीनियर क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, तो इसमें हम लोग केस बना रहे हैं। ठीक है, पहला केस कि इस केस में केस 1 में अगर इसका Q और B 0 है, ठीक है, Q और B दोनों 0 है, Q और B 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पर x का टर्म्स नहीं है, इसमें भी x का टर्म्स नहीं है, तो आप कहना इसमें x बराबर पुट करना है, पुट x बराबर 1 अपॉन टी। इस केस में x बराबर 1 अपॉन टी पुट करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? दूसरा केस, केस 2 में अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, मान लो कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन गया। तो जैसे ही ये बन गया केस, तो तुम देखो कि ये केस इसके जैसा हो गया, ये तब इसके जैसा हो गया, पी एक्स प्लस क्यू का पावर आर नहीं, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन जो होगा वो डी एक्स अपॉन पी तो बाहर ही हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा की पावर 2 अंडर रूट में बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इस केस में हमको पुट करने के लिए क्या कर रहा है, एक्स माइनस अल्फा बराबर 1/t। ये केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाहर में अगर ऐसा, और तीसरा केसेस कर रहा है कि नहीं, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर फैक्टराइज हो जाए। ठीक है, केस 3 में कर रहा है, केस 3 अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आ जाए। ऐसा 3 केस हो सकता है।
ठीक है, अगर अल्फा ऐसा आ जाए तो अब उस केस में देखो कि अगर कर रहा है कि ये dx अपॉन ये आ गया 1/p बाहर, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अंडर रूट में तुमको ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c। अगर ऐसा आ रहा है तो पहले इस टर्म्स को इसको पार्शियली ब्रेक करो, ठीक है, इसको पार्शियली ब्रेक करो और पार्शियली ब्रेक करके फिर तुम देखोगे कि ये कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इस केस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो 1/x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है इसको पार्शियली a1/x माइनस अल्फा प्लस a2/x माइनस बीटा आ गया होगा। सबसे पहले इस टर्म्स को ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर में आया होगा a1/x माइनस अल्फा प्लस a2/x माइनस बीटा, फिर dx अपॉन अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस, ऐसा आया होगा। तो अब इसको सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करोगे तो a1 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x माइनस अल्फा अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c, प्लस दूसरा टर्म्स आ गया होगा a2 1/x माइनस बीटा, ठीक है, अंडर रूट में आ गया ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। यह ऐसा फॉर्म आ जाएगा। 1/p तो बाहर में है, ठीक है ना। तो अब ये देखो ये सेम चीज यही आ गया, इसमें भी x माइनस अल्फा को 1/t और इसमें भी x माइनस अल्फा को 1/t बीटा को 1/t, ये दोनों इंटीग्रेशन आ जाएगा जो इसी फॉर्म का है, ठीक है। तो ये चार को हमको याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि ये परफेक्ट, ये ना तो फैक्टराइज हुआ ना परफेक्ट स्क्वायर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और b q और b 0 भी नहीं, तब ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तब ऐसा इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक का नहीं बन पाएगा। तो ये 4-5 केसेस हम लोगों को इसमें देखना है, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान से देखो और इसको क्वेश्चंस करना है। 1-2 टर्म्स और आएगा जिसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो केस आता है, जैसे देखो 1/x की पावर n और 1 प्लस x की पावर n की पावर 1/n, ऐसा केसेस अगर आ रहा है, ये सब कुछ स्पेसिफिक चीज है जो तुम इंटीग्रेट करोगे तो आएगा, ठीक है। और भी इसमें केस में कार है कि सबसे पहले ये जो x की पावर n है ना, इसको बाहर कर दो। देखो प्रोसेस, इस x की पावर n को बाहर करो। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/x की पावर, ये x की पावर n को बाहर करोगे तो 1/n के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x, ये बचेगा 1/x की पावर n की पावर 1/n, ठीक है, ये dx। सो ये इक्वेशंस जो है 1/x की पावर n प्लस 1 और 1 प्लस 1/x की पावर n का 1/n बचेगा। ऐसे केसेस में आप कर रहा है, इस क्वांटिटी को तुम टी पुट कर दो, 1 प्लस 1/x की पावर n को टी पुट कर दो, सच दैट कि ये माइनस n/x की पावर n प्लस 1 dx जो है वो dt हो गया। देखो इसका डेरिवेटिव है ऑलरेडी, ये टी पुट कर दिए हो, अब यह इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसमें अगर 1/, देखो अगर ऐसा भी दिया हुआ हो कि x और 1 प्लस x की पावर n ऐसे भी दिया हुआ है, तब भी वही काम करेंगे। इसको जब तुम बाहर करोगे, ठीक है, तो ये x की पावर n ऊपर में नहीं है पावर, सो 1 प्लस 1/x की पावर n बच जाएगा। ये x की पावर कितना हो गया, n प्लस 1, ठीक है, dx। तो ये आ जाएगा dx अपॉन x की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1/x की पावर। फिर से हम इसी को टी जो यहाँ पर किए थे, ये दोनों फॉर्मेट अगर है, x की पावर n 1 प्लस x की पावर n का पावर 1/n या x इंटू 1 प्लस x की पावर n, दोनों केसेस में सबसे पहले इस ब्रैकेट से x की पावर n को बाहर करो और फिर जो ब्रैकेट में टर्म्स बच गया उसको तुम टी पुट कर दो, आसानी से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक टर्म्स इसमें एक तरह का क्वेश्चंस और भी आएगा जिसमें क्या करता है कि x का जो पावर्स है ना वो फ्रैक्शंस में दे देगा, ठीक है। जैसे कि x का पावर को दे दिया p/q, नीचे में भी x का पावर जो है l/m और प्लस x की पावर कुछ भी दे दिया e/k। तो ऐसे केसेस में कर रहा है कि ये जो पुट करना है x बराबर वो t की पावर, तुम क्या करो LCM लो, LCM ऑफ q m k, LCM ऑफ इसका जो डिनोमिनेटर है q m k, सबका LCM t की पावर में इसको x को पुट करो, ऐसा पुट करो। जैसे ही पुट करोगे ना ये सब इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने आप कैंसिल
होकर के तुमको इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, x बराबर t की पावर एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो सब कंप्यूट करना है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि दिया x की पावर हाफ बाय x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3, सपोज करो ऐसा दिया, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x बराबर t की पावर 2 और 3 का एलसीएम दैट इज 6। ठीक है, सो dx क्या हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt। तो ऐसे इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ऊपर में x की जगह पर t की पावर 5 मतलब t क्यूब, यहाँ भी आ गया t क्यूब, यहाँ आ गया t स्क्वायर और dx की जगह पर आ गया 6 t की पावर 5 dt। देखो ये अब आसानी से निकल रहा होगा। t स्क्वायर सबसे पहले कैंसिल कर दो, नहीं t स्क्वायर जब कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में बच गया होगा 6 t की पावर यहाँ से स्क्वायर t की पावर 6 डिवाइडेड बाय यहाँ बच गया होगा 1 प्लस t। अब तुमको तो पता है कि यहाँ पर ऊपर में न्यूमरेटर में बड़ा पावर है, डिनोमिनेटर में छोटा डिग्री है, डिवाइड कर देंगे 6 t की पावर 6 से t की पावर t प्लस 1 से डिवाइड कर दो, अपने आप इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है ऑल अबाउट तुमको इंटीग्रेशन का पार्ट्स। ठीक है, तुमको सारा टिप्स बताए हैं, जितने भी टिप्स बताए हैं उस टिप्स को तुम ध्यान रखो, इंटीग्रेट करो, खूब प्रैक्टिस करो, और इससे बाहर अगर दिया हुआ है तो समझो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना है, और मैनिपुलेशन में जो 2-3 स्टेप्स है वो तुमको कैरी करना है, क्योंकि हर इंटीग्रेशन में शुरू का जो 2-3 स्टेप्स होगा ना वो तुमको खुद सोचना होगा, और वहीं पर हमको ट्रिक बोलते हैं, उसी को हम लोग क्लिक बोलते हैं कि क्लिक कर गया। ठीक है, क्लिक करना मतलब फर्स्ट का 2-3 स्टेप्स हमको समझ में आ गया, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ हमने कवर कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है रिडक्शन फार्मूला, जिसमें कि हम साइन एक्स की पावर बहुत बड़ा दे दिया। ठीक है, साइन एक्स की पावर m cos x की पावर n टाइप का दे दिया, या और भी कोई टर्म्स दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। n में हमको इक्वेशंस आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर्स देखेंगे उसमें रिडक्शन फार्मूला बताएंगे। राइट, तो ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर कर लिए हैं। वीडियो तुमको इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे तरह से तुमको सारा चीज़ समझा दिए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए अगर तुमने सारे वीडियो लेक्चर्स को देखे हो। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, लाइक्स करो और कमेंट्स भी करो, तुमको क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, ताकि थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट होते जाए। राइट, तुम लोग जो जैसा कमेंट्स करोगे उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा लेक्चर्स में। ठीक है ना, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्या हमको प्रॉब्लम होगा, क्या क्वेश्चंस बना रहे हैं तो क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत सारा बनाना होगा, कम से कम 200-250 क्वेश्चंस बनाओगे तभी तुमको एक लेवल पर पहुंचोगे। ठीक है, चाहे तुम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बोर्ड का कर रहे हो, चाहे जिसका भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, आपने एक तो तुम देख लिए, उसके बाद शेयर करो, दोस्तों के बीच में बोलो कि ये वीडियो लेक्चर्स देखो, इसमें तुमको फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।